ओके, तो इक्वेशन हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसके हिसाब से बात करेंगे, मैथ्स के हिसाब से बात करेंगे। अब थोड़ी इक्वेशन की थोड़ी और इंफॉर्मेशन हम यहाँ लिखते हैं। वेयर टू क्वांटिटीज आर इक्वल, दैट इज नोन एज इक्वेशन। दीज टू क्वांटिटीज, these two quantities can be term or can be expression। ओके, तो अब यहां पर दो चीजें आएंगी, क्या, एक टर्म और ये एक्सप्रेशन, ठीक है। ठीक है, ये दो क्वांटिटीज है हमारी, ठीक है। अब ये क्या हो सकती है, टर्म के फॉर्म में भी हो सकती है और एक्सप्रेशन के फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। टर्म क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, इसको हम आगे समझते हैं। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज टर्म। ओके, टर्म क्या होती है, देखिए टर्म समझिए कि जो इक्वेशन लिखी है उसमें सिंगल वैल्यू जो लिखी होगी, जो सिर्फ एक अलग लिखी होगी, ठीक है, सिर्फ एक जगह अलग से लिखी होगी, ठीक है। जैसे हमारे क्या है, ये इक्वेशन है, ठीक है। अब हमने इतना समझ लिया, इसमें ये दो क्वांटिटीज है और ये क्या है, इक्वल है। इक्वेशन इक्वल के इस साइड वाला पार्ट क्या कहलाता है, LHS, और इस साइड वाला पार्ट क्या कहलाता है, RHS। ओके, इसका फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड, इसका फुल फॉर्म होता है राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड है, मतलब ये जो 11 लिखा हुआ है, ये जो 11 लिखा हुआ है, ठीक है, ये राइट हैंड साइड पे है, इक्वल के इस तरफ है, मतलब राइट हैंड साइड। और जो 2x + 9 लिखा है, ये इक्वल के इस तरफ लिखा है, ये क्या हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो टर्म क्या बताया मैंने, सिंगल वैल्यू, ठीक है। तो देखो इसमें कितनी सिंगल वैल्यू है इस पूरी इक्वेशन में, 1 2 और 3, मतलब इस पूरे इक्वेशन में कितनी टर्म हो गई हमारी, 3 टर्म हो गई, ठीक है। LHS में 2 टर्म, RHS में 2 टर्म, LHS में 2 टर्म है, RHS में 2 टर्म, RHS में 1 टर्म, टोटल कितनी टर्म हो गई, 3 टर्म हो गई, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द टर्म can be defined as a single value in equation। ओके, इक्वेशन में ही नॉर्मली भी हम यदि कोई वर्ड लिखते हैं, कोई नंबर लिखते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, एनी नंबर, ओके, यदि वो सिंगल है तो उसको क्या कहेंगे हम, टर्म कहेंगे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, टर्म कहेंगे, ठीक है। इसके आगे टर्म को थोड़ा और डिफाइन करते हैं, द टर्म can be written
in the form of product or multiplication ठीक है। द टर्म कैन बी डिफाइन एज अ सिंगल वैल्यू ऑफ इक्वेशन, ए सिंगल वैल्यू इन इक्वेशन, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब इसका क्या मतलब है, द टर्म कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन। देखिए कैन भी नहीं आएगा यहाँ पर आएगा ठीक है कैन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मे बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन। ये एक ही चीज है, प्रोडक्ट का मतलब ही होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अब इसका मतलब समझते हैं। अब देखिए सबसे पहले एक चीज समझिए कि टर्म हमारी एक से ज्यादा कब होगी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ बताया यहाँ दो टर्म है। अब हमें यहाँ पे तीन वैल्यू दिखाई दे रही है, एक 2 दिखाई दे रही है, x दिखाई दे रही है और 9 दिखाई दे रही है LHS में। लेकिन मैं यहाँ पर दो टर्म क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो ये 2x है ये क्या है, पूरा एक है, ये पूरी एक वैल्यू है, ठीक है। और जो 2 और x है ना, इसके बीच में लगा है मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो यदि मल्टीप्लाई का साइन होगा, ठीक है, तो यदि दो वैल्यू के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा तो वो क्या कहलाएगी, सिंगल टर्म, ठीक है, सिंगल टर्म कहलाएगी। ओके, यदि दो वैल्यूज के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा तो वो कैसी टर्म कहलाएगी, सिंगल टर्म कहलाएगी। अदरवाइज यदि प्लस का साइन या माइनस का साइन आ जाएगा, यदि दो वैल्यूज के बीच में प्लस का साइन या माइनस का साइन आ जाएगा तो वो क्या होगी, वो हमारी टर्म क्या होंगी, सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है, अलग अलग हो जाएंगी। मतलब वो एक की जगह कितनी, दो टर्म हो जाएंगी। अब जैसे यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, यदि मैं 2x को मल्टीप्लाई का साइन ने लगा के प्लस का साइन लगा देता हूँ 2 और x के बीच में, तो ये कितनी टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई और ये एक टर्म हो गई। तो यहाँ कितनी टर्म हो गई, दो टर्म हो गई। लेकिन मल्टीप्लाई लगा होगा तो हमेशा वो कितनी टर्म होगी, हमेशा सिंगल टर्म ही होगी, दो टर्म नहीं कहलाएगी। ओके, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इसको लिखा जाता है, ठीक है। इसको लिखा जाता है किसके फॉर्म में, किसके फॉर्म में, प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, ठीक है। और इसकी एक खासियत होती है, term is always monomial, ओके। टर्म हमेशा कैसी होती है, मोनोमियल होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें कितनी टर्म है, एक ही टर्म है। जब एक टर्म होती है तो उसे क्या कहते हैं हम, मोनोमियल कहते हैं, ठीक है। टर्म यदि सिंगल होगी, इफ द टर्म इज सिंगल, if the term is one, if the term is one, एक मिनट,
if there is single term, if there is single term, it is always monomial. It is always मोनोमियल। यदि टर्म क्या होगी, सिंगल होगी, यदि एक ही टर्म होगी हमारे पास, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, कोई सा भी नंबर हो गया, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, मोनोमियल होगा, हमेशा क्या होगा, मोनोमियल होगा। ठीक है, तो ये चीज क्या हो गई हमारी, टर्म हो गई, ये चीज क्या हो गई हमारी, टर्म हो गई। अब हम समझेंगे व्हाट इज एक्सप्रेशन। व्हाट इज एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है। सो व्हाट इज एक्सप्रेशन, ठीक है, व्हाट इज एक्सप्रेशन। सो टर्म क्या होती है, यदि कोई सिंगल वैल्यू है, ठीक है, यदि इक्वेशन में हमारी कोई सिंगल वैल्यू है, मतलब सिंगल वैल्यू को हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं, सिंगल वैल्यू को क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। ठीक है, ये सिंगल वैल्यू, ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक सिंगल वैल्यू है, ये पूरी एक सिंगल वैल्यू है, ये पूरी एक सिंगल वैल्यू है, तो ये सब अपने आप में क्या है, ये टर्म है, ये सब क्या है, टर्म है। अब हम क्या देखेंगे, एक्सप्रेशन देखेंगे। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या होता है, जब हम 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स को ऐड कर देते हैं, 2 या 2 से ज्यादा टर्म को हम ऐड कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन कहलाता है। जब हम 2 या 2 से ज्यादा टर्म को ऐड कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे ये एक साइड है हमारे पास, ये दूसरी साइड है, ठीक है, यहाँ पर कितनी टर्म है, 2 टर्म है, यहाँ पर कितनी है, 1 टर्म है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, देखो टर्म चाहे 2 हो, 3 हो, कितनी भी हो, ठीक है, वो हमेशा क्या कहलाएंगी, उसको हम एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, उसको हम एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर ये सिंगल लिखा हुआ है तो हम इसको क्या कह रहे हैं, टर्म कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम सिंगल की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम पूरे की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे हम पूरे की बात करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा एक्सप्रेशन कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, पूरा एक्सप्रेशन कहलाएगा। जब हम मतलब जितनी टर्म को हमने ऐड करा है, जितनी भी टर्म है हमारे पास, हमने उनको ऐड कर दिया है, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे। उस चीज को हम टर्म कहेंगे, सॉरी एक्सप्रेशन कहेंगे। जितनी भी टर्म है हमारे पास, उनको जब हम ऐड कर देंगे, जब मतलब जो भी उनके बीच में साइन आएगा, जो भी होगा, उन सबको जब हम एक साथ लिखेंगे तो वो क्या कहलाएंगी, एक्सप्रेशन कहलाएंगी। ठीक है, जितनी भी टर्म है हमने उनको एक साथ लिख दिया, साथ में लिखा, तो वो क्या कहलाएंगे, एक्सप्रेशन कहलाएंगे। ओके, तो एक्सप्रेशन को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, when 2 or more terms, when 2 or more terms are नहीं, ऐसे मत देखो इसको, ऐसे लिखते हैं, when
2 और मोर टर्म्स, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा, देखो यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है, इसलिए हमने इसको मिला के क्या बोल दिया, एक्सप्रेशन बोल दिया। ये पूरा क्या कहलाएगा हमारा, ये पूरा एक्सप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। When 2 or more terms are right together, then it is known as expression. Then it is known as expression. जब भी 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स को साथ में लिखा जाएगा, जब भी 2 या 2 से ज्यादा टर्म को साथ में लिखा जाएगा, तो जो हम पूरा साथ में पढ़ेंगे उसको, वो क्या कहलाएगा हमारा, एक्सप्रेशन। जैसे एक्सप्रेशन में कितनी भी टर्म हो सकती हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,000, 12,000, कितनी भी टर्म हो सकती हैं, ठीक है, कितनी भी टर्म हो सकती हैं, लेकिन 2 होंगी या 2 से ज्यादा होंगी। जैसे मैं लिखूं 3x + 9y + 8, ठीक है, इज इक्वल टू 11x + 4y + 8, ठीक है। तो ये पूरा एक एक्सप्रेशन कहलाएगा और ये पूरा एक एक्सप्रेशन कहलाएगा। बेसिकली एक इक्वेशन लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन ये होगा, ये एक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन और टर्म, ये तो चीजें हो गई, ठीक है। अब हम क्या समझना है हमको, लीनियर इक्वेशन, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे क्या, वेरिएबल। पहले वेरिएबल को जानना बहुत जरूरी है, ओके। उससे पहले वेरिएबल्स को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन उसके बाद ही हम समझ पाएंगे, ठीक है। सो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। तो हमारा अगला क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज वेरिएबल्स, व्हाट इज वेरिएबल्स, ओके, व्हाट इज वेरिएबल्स, व्हाट इज वेरिएबल्स। तो देखिए, मैंने इक्वेशन लिखी, ठीक है, कुछ भी ले लेता हूँ, 4x + 8 = 9, ठीक है, 9x + 5, ठीक है। अब देखिए, वेरिएबल क्या होगा, जो भी इक्वेशन के अंदर हमारा अल्फाबेट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, x है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर क्या वेरिएबल हो गया हमारा, x वेरिएबल हो गया, ठीक है। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो x हमारा वेरिएबल होगा, ठीक है। इक्वेशन के अंदर कोई भी अल्फाबेट आपको दिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो हमेशा जिस तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमें कोई भी वेरिएबल दे दिया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम जिस तरीके से यदि x आ रहा है हमारी इक्वेशन में, तो जिस तरीके से x वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी तरीके से यदि y दिया जा रहा है तो y वाली इक्वेशन भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। फर्क तब पड़ता है जब हमारे ये नंबर्स चेंज हो जाते हैं, ओके। फर्क कब पड़ता है, जब ये हमारे नंबर्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। हमारे जब ये नंबर्स चेंज हो जाते हैं, यदि ये नंबर चेंज हो गए तो हमारे इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी। यदि नंबर्स चेंज हो गए तो हमारे इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी, और इस इक्वेशन में जो वैल्यू निकलेगी, ठीक है,
इस इक्वेशन में जो वैल्यू निकलेगी, यदि ठीक है, और यदि हम इसके फिर नंबर चेंज कर देते हैं तो नंबर चेंज करने के बाद हमारी जो वैल्यू निकलेगी वो अलग निकलेगी, इससे अलग निकलेगी। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। ठीक है, उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है हमेशा। किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, वेरिएबल की। ठीक है, और यदि हमारी इक्वेशन चेंज हो जाती है तो हमारी क्या होगी, वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। जैसे एक इक्वेशन ये लिखी हुई है, एक इक्वेशन लिख देता हूं मैं ये। ठीक है, 4x + 11 = 5। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर भी आ जाए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि दोनों में सेम वैल्यू आ जाए। ठीक है, हमेशा वेरिएबल की वैल्यू अलग ही आती है। यदि इक्वेशन चेंज हो जाएगी तो हो सकता है कि वेरिएबल की वैल्यू भी अलग आ जाए। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इक्वेशन में वो चीज होती है जिसकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं, और ये इक्वेशन टू इक्वेशन इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल इज अ थिंग in equation which value can be changed with respect to equation। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू क्या है, इक्वेशन के हिसाब से चेंज हो सकती है। ठीक है, इसके आगे एक और चीज ऐड कर लेते हैं। इन इक्वेशन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ओके, इक्वेशन के हम अंदर किस चीज की वैल्यू फाइंड करते हैं, वेरिएबल की फाइंड करते हैं। इन इक्वेशन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, जैसे लिखा मैंने यहाँ पे 5y + 9 = 13, तो इसमें वैल्यू किसकी फाइंड होगी, y की फाइंड होगी, क्योंकि y क्या है हमारा, y क्या है, वेरिएबल है, y हमारा वेरिएबल है। ठीक है, तो हमेशा किसकी वैल्यू फाइंड होगी, वेरिएबल की फाइंड होगी। ठीक है, अब वेरिएबल समझ लिया, लीनियर इक्वेशन समझ लिया, इक्वेशन समझ लिया क्या होता है। अब हम टर्म क्या होती है समझ लिया, एक्सप्रेशन क्या होता है हमने ये भी समझ लिया। अब हम समझेंगे व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज लीनियर इक्वेशंस। ओके, लीनियर इक्वेशंस। ओके, तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। इसमें हम सबसे पहले क्या समझेंगे, लीनियर का मतलब समझते हैं। ठीक है, तो लीनियर क्या होता है, लीनियर मतलब यदि हम मैथमेटिक्स में बात करें तो किसी की भी पावर 1 हो जाना, लीनियर मतलब 1, लीनियर का मतलब 1। यहाँ पर यदि हम बात करें तो पावर 1 हो जाना। पावर क्या मतलब, जैसे 2 है और 2 के ऊपर मैंने ये लिख दिया, तो ये क्या है, पावर है। इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, 2 × 2 क्या लिखा है, 2² हो गया। इसी तरीके से मैं इसको यदि 2³ लिख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट या पावर कह सकते हैं हम इसको। ठीक है,
अब हम लीनियर बोल रहे हैं, ठीक है। लीनियर हम किसके लिए बोल रहे हैं? एक्सपोनेंट के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंट कितना होगा हमारा? लीनियर मतलब 1। पावर कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है। पावर होगी 1 होगी। किसकी होगी? जो हमारा वेरिएबल होगा, ठीक है। जो हमारा वेरिएबल होगा उसकी पावर कितनी होगी? क्वेश्चन में 1 होगी। मतलब लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन का मतलब ये हो गया कि यदि हमारे वेरिएबल की पावर 1 रहती है, वेरिएबल की पावर यदि 1 रहती है तो वो कौन सी इक्वेशन कहलाई जाएगी? लीनियर इक्वेशन। यदि वेरिएबल की पावर 1 होती है, वेरिएबल का एक्सपोनेंट 1 होता है, तो कौन सी इक्वेशन कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो हमारी कैसी कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन, ओके। यदि एक्सपोनेंट हमारा कितना होता है? 1 होता है, तो कैसी इक्वेशन कहलाएगी? वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, ओके। तो लीनियर इक्वेशन को, जैसे इसका एक एग्जांपल, अभी मैंने जितने भी इक्वेशन लिखी है वो सभी किसके एग्जांपल है? लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल है। आपका जो चैप्टर दे रखा है उसमें जो एक्सरसाइज है उसमें भी हमको क्या क्या सॉल्व करना है? लीनियर इक्वेशन ही सॉल्व करना है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन ही सॉल्व करना है हमें। हमारे चैप्टर में कहीं इस तरीके से नहीं दे रखा होगा 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 8, है ना। मतलब x पर जो है ना पावर 2 नहीं होगी। x कैसे लिखा होगा? इस तरीके से लिखा होगा। इस पर पावर 1 शो नहीं की गई होगी, ठीक है। इस पर पावर 1 क्या है? शो नहीं की गई होगी। हम जनरली क्या करते हैं? एक्सपोनेंट लिखते हैं हम, जैसे ये 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, ये ठीक है, ये 3 लिखा हुआ है। इसको हम इस तरीके से लिखा छोड़ देते हैं, इसके ऊपर हमने पावर लगाई नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इस पे पावर कितनी चढ़ी हुई है? 1 चढ़ी हुई है। इस पे पावर कितनी चढ़ी हुई है? 1 चढ़ी हुई है। यदि 1 से ज्यादा पावर होगी, यदि 1 से ज्यादा पावर होगी या 1 से कम पावर होगी, तो हम क्या करेंगे? पावर को शो करते हैं। जैसे 3 पे पावर शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पावर 1 है। अब यदि मैं बोलता हूँ 3 पे पावर कितनी है? 2 है, तो ये पावर शो करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इसको क्या लिखूंगा? 3 इंटू 3, ठीक है। इसको कितनी बार लिखूंगा? 2 बार, इसलिए मुझे पावर दिखानी पड़ेगी। इसको तो मैं चाहे पावर दिखाऊं या ना दिखाऊं, रहेगा कितना? ये 3 पे पावर 1 है, तो कितनी बार लिखूंगा इसको? एक ही बार तो लिखूंगा, 2 बार तो लिखूंगा नहीं। कितनी बार लिखूंगा? 1 बार लिखूंगा, ठीक है। तो इस पे पावर दिखाओ चाहे ना दिखाओ, है वो 3 का 3, लेकिन इस पे पावर दिखानी पड़ेगी क्योंकि हमको ये शो करना है कि इसको 2 बार लिखना है हमको, ठीक है। तो इसको डिफाइन करेंगे, द लीनियर इक्वेशन is the type of equation in which the exponent, क्या? एक्सपोनेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इज 1, ये पूरे कर लो, ठीक है। एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज 1, ठीक है। उसे क्या कहेंगे हम? लीनियर इक्वेशन कहेंगे। द लीनियर इक्वेशन इज अ टाइप ऑफ इक्वेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज 1। उसका एक्सपोनेंट कितना होगा? 1 होगा। किसका एक्सपोनेंट 1 होगा? वेरिएबल का,
ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम क्या था? लीनियर इक्वेशंस in one वेरिएबल। ओके, तो देखो हमने इक्वेशंस का मतलब समझा, ठीक है, वेरिएबल्स का मतलब समझा और लीनियर का मतलब समझा, साथ साथ में लीनियर इक्वेशंस का भी मतलब समझा, ठीक है। तो इक्वेशंस क्या होती हैं? वेयर टू क्वांटिटीज आर इक्वल, ठीक है। किस तरीके से दिखाएंगे? दोनों क्वांटिटीज होंगी, दोनों क्वांटिटीज लिखी जाएंगी, दोनों क्वांटिटीज लिखी जाएंगी, दोनों क्वांटिटीज लिखी जाएंगी, दोनों क्वांटिटीज लिखी जाएंगी और उनके बीच में कौन सा साइन होगा? इक्वल का साइन होगा मैथमेटिक्स में, ठीक है। केमिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे, लेकिन केमिस्ट्री में क्या करा जाता है? यहाँ पर इक्वल की जगह पे एरो लगाया जाता है और यहाँ पर क्या लिखे होते हैं? एलिमेंट्स वगैरह लिखे होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स वगैरह होते हैं, वो उसमें लिखने का तरीका अलग होता है, लेकिन बात वही होती है, ठीक है। वहाँ पे शो इक्वेशन को ही किया जाता है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो गई? वेयर टू क्वांटिटीज आर इक्वल इज नोन एज इक्वेशन, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं इक्वेशन के अंदर, ठीक है। और ये किस फॉर्म में होता है? अल्फाबेट के फॉर्म में होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है? विद रेस्पेक्ट टू इक्वेशन चेंज हो सकती है, ठीक है। इक्वेशन यदि हमारी चेंज होती है तो हो सकता है कि जो वैल्यू आ रही है हमारी वो भी क्या हो जाए? चेंज हो जाए। जब हम ये इसके करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, तो वहां पर आपको मैं ये भी समझाऊंगा कि यदि इक्वेशन चेंज भी हो जाएगी उसके बाद भी आंसर वही आएगा जो पिछली इक्वेशन का था, ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन इज अ टाइप ऑफ इक्वेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज 1, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ खत्म होता है। फर्दर मैं आपको क्या कराऊंगा? एक्सरसाइज करेंगे अपन, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।